बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी साहब। बिलावल भुट्टो तो दौरे भारत से वतन वापस पहुंच गए हैं। उनके दौरे के आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। आपने भी एक ट्वीट किया था कि आज बिलावल भुट्टो पर तनकीद का दिन नहीं है, जयशंकर पर तनकीद का दिन है। अब इमरान खान भी इस दौरे के हवाले से कुछ बोले हैं और एक ख़त जो है वो कायमा कमेटी को लिखा गया है। कुछ चीदा चीदा निकात तो बताएं। देखें करामत मुगल साहब, यू आर राइट। उस दिन जिस दिन बिलावल का दौरा हुआ तो एक बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर पर और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं बनता था उस वक्त नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को तनकीद का निशाना बनाए, ख़ास तौर पर उस बात की बुनियाद पर जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने की है। सही। देखें, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, वो पाकिस्तान को दुश्मन की तरह ट्रीट करता है। ये तो हमारी ये मौजूदा हुकूमत है ना, जो जिनके ओवरचर्स थे शहबाज शरीफ के और बिलावल के, सही, जो बड़े सॉफ्ट जेस्चर्स दे रहे थे, बड़े प्लीजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अदर देन जो इनको अमेरिका जाके याद आया और उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात कहा जी कि उसामा बिन लादेन इज डेड बट बुचर ऑफ गुजरात लिव्स। सही। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गलत था। आप ऐसे नहीं कर सकते डिप्लोमेसी में। तो उस वजह से ना, जब आप फॉरेन मिनिस्टर को इस वजह से लोग तनकीद का निशाना ना बनाएं कि जयशंकर ने क्या कहा। जयशंकर का तो काम ही यही है। सही। इंडिया की ये पोजीशन रही है, लेकिन जिस तरीके से, जिस हकारत के साथ, जिस तकब्बुर के साथ, जिस तमकनत के साथ, जिस तहकीर आमेज़ लहजे के साथ जयशंकर ने वो गुफ्तगू किया, ये हिम्मत और हौसला इससे पहले किसी इंडियन वज़ीर ख़ारजा को इस तरीके से नहीं हुआ। सही। कि किसी मल्टीलैटरल फोरम पर अपने मुल्क में बुलाकर इस तरीके से तज़हीक की जाए। इसकी बड़ी एक वजूहात हैं। इस दौरे के हवाले से ज़ाहिर है कि उस दिन बात करना नहीं बनती थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी थोड़ा सा अकल को हाथ मारें। बहुत ज़्यादा बात हो चुकी, लोग क्योंकि उसके बहुत पहलुओं को डायसेक्ट कर चुके, एक एक को कुरेद कर, माइक्रोस्कोप लगा कर, किसी ने तारीफ की, किसी ने तनकीद, दूरबीनें लगा के। हाँ। लेकिन देखें, कुछ रेट्रोस्पेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना होता है। आपको अपनी गिरेबान में जो है वो झांक के देखना चाहिए कि यार कोई गलती हमारे यहाँ भी तो हुई है ना। सही। ये दौरा कोई अप टू द मार्क तो नहीं था, कोई परफेक्ट तो नहीं था। सही। बिलावल ने क्या क्या किया। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जवाब आ रहा है कि जनाब वो जो उन्होंने नमस्ते किया ना हाथ जोड़ के, ये सिंधी कल्चर और सिंधी रिवायत जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंध में लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अदर देन दैट एक और तौजीह जो है वो कुछ हमारे दानिश्वर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो सरगई लावरोव से भी ऐसे ही मिला है, ऐसे ही मिला है। जवाब में सरगई लावरोव भी मिला है कि चिंगांग जो है वो चीनी वज़ीर ख़ारजा, उससे भी ऐसे मिला है, उसने भी जवाब में ऐसे और ऐसे कर दिया। तो बिलावल ने ऐसा क्या नया कर दिया। देखें, चिंगांग जो है वो और सरगई लावरोव टू नेशन थ्योरी देकर इंडिया से अलहदा नहीं हुए थे। सही। ये जो दो कौमी नज़रिया है ये हमने दिया था। हम आज भी उसके ऊपर यकीन रखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम क्या पढ़ाते हैं उनको? सही। हम उनको पढ़ाते हैं कि वो हिंदू क्या कहते थे? हिंदू कहते थे कि भाई दलित भी तो रहते हैं, क्रिश्चियंस भी तो रहते हैं, तुम भी रह लो एज अ लोअर कास्ट, एक थर्ड क्लास सिटीजन बन के तुम भी रह लो। हम ये कहते थे कि भाई दो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, दो मुख्तलिफ किस्म की कल्चर्स हैं, हमारी रवायात मुख्तलिफ हैं, रहन सहन मुख्तलिफ है, खाने पीने के तरीके मुख्तलिफ हैं, रसूम व रिवाज मुख्तलिफ हैं, हमारी शादी ब्याह का डिफरेंट तरीका है, हमारे मरने के बाद दफनाने कफनाने का तरीका मुख्तलिफ है। आप चिता जलाते हैं, हम तजहीज़ व तकफीन करते हैं, हमारा तमाम तरीक़ाकार मिलना जुलना, हमारे त्यौहार मुख्तलिफ हैं। ये था ना। तो बिलावल भुट्टो साहब ने, जिस तरह उनके नाना ने यूएन में तकरीर फाड़ी थी ना, सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, और इंडियन डेलीगेशन की तरफ फेंक के वो वॉक करता हुआ, वेस्ट माय टाइम, कितना उस बंदे की आप क्वालिटी चेक करें कि यार जो मर्जी है, उस बंदे ने इंडिया की आंखों में आंखें डाल के कैसे बात की। सही। और उसी बंदे के नवासे ने उस दो कौमी नज़रिए को उसी तरीके से फाड़ा और गोवा के समंदर में बहा दिया। सही। जब वो हाथ जोड़ के मिला है। यू आर रिप्रेजेंटिंग यार 23-24 करोड़ के मुल्क को, आप न्यूक्लियर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हो जो आपको ओपनली डिक्लेयर करता है कि तुम हमारे दुश्मन। बिल्कुल। वहाँ पर आप ये करेंगे। उसके बाद जनाब कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं। देखें, बिलावल को इस बात का जवाब देना ज़रूरी है कि आपने
18-19 अप्रैल को कंफर्म किया कि आपने विजिट करना है, 4 को आप जा रहे हैं। आपने किया। आपका 18 अप्रैल से 4 मई जिस वक्त आपने प्रवाज, आपके तैयारे ने और आपका तैयारा जो है वो हवा को चीरता हुआ भारतीय फिजाओं में तैरता हुआ गोवा में लैंड किया, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि 18 अप्रैल से 4 मई तक आपने दफ्तर खारजा में कितनी ब्रीफिंग्स ली? 16 दिन थे आपके पास। आपने कितनी मरतबा अपने इंडिया डेस्क को, साउथ एशिया डेस्क को, फॉरेन सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, डीजी को, डायरेक्टर को, असिस्टेंट डायरेक्टर को बुला के पूछा, हाँ भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ, क्या पल्स है वहाँ पर, क्या पल्स है, हमें क्या कहना चाहिए, वो क्या कहेंगे, आपकी क्या तवक्को है, जयशंकर कैसा आदमी है, किस बात पे खुश होता है, किस बात पे गुस्सा होता है, आर्गुमेंट्स कैसे देता है। अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुआ है, इतना ज़्यादा तजुर्बा है, जितनी मेरी उम्र है उतना तजुर्बा है। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस बिलावल हैज़ एवरी राइट टू डू पॉलिटिक्स, सही, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस बिलावल शुड नॉट बी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर। ये एक फुल टाइम जॉब है। बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान से भी मीटिंग करनी है, बिलावल ने शहबाज शरीफ से भी मीटिंग करनी है, अपने इत्तेहादियों से भी मीटिंग करनी है, उन्होंने अपने MPA से भी मिलना है, उन्होंने अपने MNA से भी मिलना है, उन्होंने अपने मिनिस्टर से भी मिलना है, उन्होंने गवर्नमेंट को किचन कैबिनेट से भी मिलना है, उन्होंने अपने दोस्तों यारों से भी मिलना है, उन्होंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी गुजारना है, अपनी सोशल लाइफ है उसको भी गुजारना है, अपनी पॉलिटिकल लाइफ है उसको भी गुजारना है। एक इतनी जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स एक ऐसे पोर्टफोलियो पर बैठ जाए जहां पर आपको सफारत की नज़ाकतें समझना और समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये आप जितना आप मेहनत चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ तकरीर में, वो याद है वो तकरीर, मैं तुझे वहाँ मारूंगा जहाँ पर पता नहीं क्या तेरी नस्लें रोएंगी, यार इसका 5%, सिर्फ 5% जयशंकर के लिए कर लेते, इसका 5% इंडिया के लिए कर लेते, हम आपको कहते हैं जनाब बिलावल साहब आप छा गए। 5% ऑफ द एग्रेशन यू शोड अगेंस्ट इमरान खान, 5% ऑफ द एग्रेशन यू शोड अगेंस्ट चीफ जस्टिस, बस 5%, ज्यादा की तवक्को भी नहीं है। 5% आप कर देते, हम कहते हैं जनाब छा गए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, इन्होंने ये मशवरा नहीं लिया कि भाई आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको नहीं करनी चाहिए थी जयशंकर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही, सुन लेते पहले कि वो क्या फरमाते हैं, वो क्या बकते हैं, आप सुन लेते, उसके बाद आप जवाब दे देते। सही, वे उसी सॉइल पे देख के आते। दूसरी बात ये कि जब आपने गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सामने आपने सिर्फ PTV का माइक लगाया और अपने साथ गए हुए रिपोर्टर्स, ऐसी सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो आपको 1000 अवेलेबल हैं भाई, और उसके 2 घंटे बाद आपने कराची में आके कर दी। इंडियन मीडिया को बुलाएं वहां पर भाई, जिस रिजॉर्ट में आप ठहरे हुए हैं गोवा के साहिलों के ऊपर जनाब, आप वहां की चले ह्यूमिडिटी थी और आपने वो राजदीप सारदेसाई को इंटरव्यू देते हुए आपने 4-5 मरतबा जो है वो आपने देखा, उसके पानी पीने के गिलास के शॉट्स कितने लगाए हैं उन्होंने, कि बिलावल फील्स द हीट, इंडिया के तल्ख सवाल, ये सब कुछ करके उन्होंने जिस तरीके से उनके मीडिया ने मजाक उड़ाया। लेकिन द फर्स्ट प्लेस बिलावल को जाना नहीं चाहिए। सही, बिलावल शुड नो, ये इनके अंदर तड़प जो है, जो ये कलप रहे थे, तड़प रहे थे कि हमने जाना है जनाब, मैं कैसा पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर हूँ जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं कर सकता। अब आपको समझ आ गई होगी। आपने यहाँ भी खुशी की स्टेटमेंट दी, वहाँ पहुंचकर भी आपने खुशी की स्टेटमेंट, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। अच्छा नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, अब ये चीज़ें जो है ना जब अनफोल्ड होती हैं, फिर हम तनकीद जाहिर है कि करते हैं। बिलावल को थोड़ा बहुत जाहिर है कि एक ग्रेस मेंटेन करनी थी, तो इंडिया ने ग्रेस मेंटेन नहीं की ना। आपकी गलती ये है कि आपसे ये कैलकुलेशन नहीं हुई कि इंडिया क्या करेगा। सही, आपको ये नहीं पता कि वो आपको किस तरीके से टारगेट करेगा। आपके फॉरेन ऑफिस के स्टाफ ने, आपने तो या तो उनसे ब्रीफिंग ली नहीं, या फिर वो खुद बिल्कुल कोरे थे और सफर में क्या खामोशी से गए होंगे। हाँ, या तो उनको पता ही नहीं था ना, सारा हमला तो साथ था इनके। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जनाब जो हमारा हाई कमीशन है दिल्ली में, और ठीक है उसका स्टाफ आधा हो गया 5 अगस्त 2019 के बाद, आपने दोनों तरफ हाफ कर दिया है। आपके पास वहाँ पर फुल फ्लेजेड हाई कमिश्नर मौजूद नहीं है, लेकिन आपके जो अफसर हैं वो सीनियर ऑफिसर हैं। वो आपको बता नहीं रहे कि आप एक JS जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह के साथ सोफे के साथ सोफ़ा वो सीटिंग लगा के बैठे हैं, और साथ में जनाब पूरी लाइन बना के पाकिस्तान के सीनियर तरीन अफसर बैठे हैं। ये ऑप्टिक्स फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग की होती है। सही,
वो आपने कर लिया। अच्छा, बहरहाल तनकीद अब जाहिर है कि अब और क्या क्या करें, किस किस बात का वो करें। बिलावल जो हैं वो फुल टाइम जॉब, आई एम नॉट सेइंग कि बिलावल कैन नॉट, बट राइट नाउ ही कैन नॉट। सही। जिस पॉलिटिकल सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो नहीं संभाल सकते। आपको फुल टाइम बंदा चाहिए जो रोज़ाना की बुनियाद पे वर्ल्ड स्टेज पर ब्रिक्स में एक्सपेंशन हो रही है, डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती हो रही है, गल्फ तब्दील हो रहा है, मिडल ईस्ट तब्दील हो रहा है, चीन और अमेरिका की लड़ाई कहाँ पर खड़ी है, आपको तो सेकंड्स के हिसाब से पता होना चाहिए। सही। क्रेमलिन के ऊपर क्या हो रहा है, पुतिन क्या स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ पर जनाब बातें चल रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने का खदशा है, वो क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन हमला हो रहा है, बाल बाल बच रहे हैं जनाब व्लादिमीर पुतिन, क्या डॉनबास रीजन में चल रहा है। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो वो अपनी भारत आ जाते हैं, भरा बैग आपके लिए लेके आए, आप कुछ हासिल नहीं कर सके। बहुत बहुत कुछ कहने के लिए है। लेकिन खान साहब ने क्या कहा वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पीटीआई की सेनेटर हैं डॉक्टर जरका जी, डॉक्टर जरका सुहरवर्दी तैमूर, उन्होंने एक ख़त लिखा है। कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं फारूक एच नाइक साहब जी, जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा है। सही। उनको जो ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने कुछ मदरजात लिखे हैं और फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स को तलब कर लिया कि आए ना ज़रा आप जवाब देंगे, आपने क्या प्रिपेयर किया था। इन प्रिपेयर्ड विजिट किस मीडिया को लेकर गए थे साहब? जो फॉरेन पॉलिसी कवर करता है, जो शख्सियात कवर करता है। शख्सियत देखिए, फॉरेन पॉलिसी एक कांस्टेंट फिनोमेना है। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप जिसके फिंगर टिप्स पर हो, एस.एम. कृष्णा आया था तो क्या हुआ था, हमारी फॉरेन मिनिस्टर गई थी तब क्या हुआ था, जब सरताज अजीज गया था हार्ट ऑफ एशिया में तब क्या हुआ था, जब निरुपमा थी उस वक्त क्या सिचुएशन थी, सुषमा स्वराज जब बनी थी तब क्या हुआ था। हाँ, जब विष्णु प्रकाश ने जो स्टेटमेंट्स दी थी, अरिंदाम बागची क्या कहता है, जिनको एक एक चीज़ उनके फिंगर टिप्स पे है। साउथ ब्लॉक में क्या चल रहा है उनको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन में क्या चीज़ें चल रही हैं। आप उनको लेके गए हैं जनाब, जिनको जो शख्सियात को कवर करते हैं, जो पार्टीज को कवर करते हैं, जिन्होंने कोई जो पॉलिसी को कवर करते हैं, दे शुड हैव बीन टेकन। एब्सोल्युटली। ठीक है, आ जाते हैं जनाब खान साहब ने जो बात की। खान साहब ने कहा कि देखें, महंगाई में लोग डूब रहे हैं, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहाँ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का रवैया था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। सवाल पूछते हैं, सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो, जाने से पहले किसी से पूछते हैं कि जो डॉलर्स लगते हैं ट्रिप्स पर, क्या फ़ायदा हुआ उस दौरे का। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं, कि आप अपने मुल्क में एक मेहमान आता है या तो बुलाए ना, लेकिन बुलाकर इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान की असलियत दिखा रहा है। ये जो आपका तकब्बुर है, याद रखें कि अल्लाह का कानून है कि ताकतवर हमेशा ताकतवर और कमज़ोर हमेशा कमज़ोर नहीं रहता। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क उठेगा और कानून की हुक्मरानी पर हम इस कौम को खड़ा करेंगे और इस मुल्क को अजीम बनाएंगे। ये था खान साहब का रद्द अमल। ज़रा क्विकली देख लेते हैं डॉक्टर जरका ने जो लेटर लिखा है। वो लेटर लिखा है सेनेट के जो कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा है फारूक एच नाइक को। उन्होंने लिखा कि सर, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान के वफ़द ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में गोवा में शिरकत के लिए दौरा किया इंडिया का, उसकी जानिब जो इवेंट है ये एक मल्टीलेटरल इवेंट था। और इस विज़िट से पहले फ़ॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है उसने आपको पता है, हमने इस पर बात भी की थी कि उन्होंने डेलिबरेटली लीक किया कि पाकिस्तान मर रहा है, बिलावल मर रहा है, जयशंकर से मुलाकात करने की गलत खबर थी जी। बिल्कुल ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई थी। तो उन्होंने साथ में ये चलाया था कि हमने रिफ्यूज़ कर दिया। तो डॉक्टर सरकार ने लिखा है यहाँ पे कि जब उन्होंने इस किस्म का काम कर दिया था कि पाकिस्तान ने जनाब बायलैटरल मीटिंग रिक्वेस्ट की हुई और हमने टर्न डाउन कर दी है, तो वो कहती हैं कि ये एक रेड फ्लैग था। आपके सामने एक लाल झंडी लहरा दी थी इंडिया ने, और मिनिस्ट्री जो है हमारी फॉरेन ऑफिस जो है उसने उस वक्त इस बात का इदराक कर लेना चाहिए था। सही, हमें पता चल गया था, हमारे पास ये ऑप्शन था कि या तो हम वर्चुअली वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग को अटेंड कर लेते, बड़ा टाइम था ना आपके पास, या फिर हम किसी जूनियर को भेज देते। मसलन आप हिना रबानी घर को भेज देते, हिना रबानी घर बिल्कुल जा सकती थी वहाँ पे। बहरहाल वो कहती हैं कि जो भी खैर इन एनी केस जो ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं
उनको ब्रीफ किया जाना चाहिए था कि किस किस्म के मुमकिन तौर पर ज़बानी हमले किए जा सकते हैं इंडिया की तरफ से और हमारा उस पर रिबटल क्या होना चाहिए। सही। तो वो कहती हैं कि तवक्को के मुताबिक जो स्टेटमेंट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की तरफ से, जयशंकर की तरफ से आई और पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने उस वक्त के दौरान गुफ्तगू की, वो पाकिस्तान को टारगेट कर रही थी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ और मंबा कहा गया और बिल्कुल जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नहीं मिला। ये एक स्नब, ये एक जो झड़की है, ये जो एक बेइज्जती है, ये फॉरेन मिनिस्टर की नहीं हुई। सही। ये हुई है पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान के हवाले से, हमारी कौम के हवाले से उसको रिडिक्यूल किया गया है और हमारा जो इस पे जवाब है उसको इंटरनेशनली उस तरीके से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। सही। हमने क्यों नहीं अपना जवाब उसके ऊपर रजिस्टर करवा सके इंटरनेशनल लेवल पर? जो प्रोटोकॉल है उसको भी फॉलो नहीं किया गया। हमने ये देखा, अच्छा ये वही बात कर रही हैं कि जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं JP सिंह, वो किस तरीके से बैठ के जनाब उन ऑप्टेक्स में बैठे हुए थे हमारे पूरे डेलीगेशन के साथ और उसकी तस्वीरें आ रही थी। असद मजीद भी बैठे हुए थे, मुमताज़ ज़ारा भी बैठी हुई थी, ये सारे लोग बैठे हुए थे। फिर वो ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री जो है फॉरेन अफेयर्स की, वो बड़े प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, उनको नॉर्म्स का पता है, अक़दार का पता है, उनको डिप्लोमेसी की, सफारतकारी की नज़ाकतों का पता है। तो हम चाहेंगे कि फ़ॉरेन ऑफिस हमें ब्रीफिंग दे इस विज़िट के हवाले से, ताकि हम ये बात को समझें कि ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है और कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इस किस्म के किसी वाक़े से फ्यूचर में बचा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्जेंटली जो है वो मीटिंग को ज़रा अर्ली बुला लें और फॉरेन ऑफिस के लोगों को भी बुला लें कि वो आगे हमें इस हवाले से ब्रीफ करें। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।